ठीक रजू ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 40। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षर कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्व। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से श्री भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने श्री भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो भीष्म पितामह भक्ति में सर्वश्रेष्ठा जो भगवान की गोपियां हैं, गोपीजन हैं, उनका क्या करना है? स्मरण करना है। तो अभी कल के श्लोक में उन्होंने क्या मांगा भगवान से? किन भगवान में मेरा मन लगे। हाँ, अर्जुन के सारथी हैं जो रथ को कैसे संभाल रहे हैं? कुटुंब के साथ। विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे, जिनके एक हाथ में तोत्र है, चाबुक है, और एक हाथ में क्या है? लक्ष्मिनी, रस्सी है। और ये शोभा देखने योग्य है। तश्रिये ईक्षणीय भगवती रतिर अस्तु मैं मुमूर्षु। मैं जो मरने वाला हूँ, मेरी उन भगवान में क्या हो? रति हो। फिर उनकी अचिंत्य ऐश्वर्य का वर्णन किया कि उन भगवान की ऐसी कृपा थी। यम यह निरीक्ष हता गता स्वरूप, जो उनको देखकर अपना प्राण त्याग किए वो सब क्या प्राप्त हुए? स्वरूप को प्राप्त हुए, सारूप मुक्ति को प्राप्त हो गया। तो अब जो है, मान लो भगवान कहे कि मतलब भीष्म पितामह भगवान कहें कि हाँ, तुमने जो है मेरे पार्थ सारथी स्वरूप में अपना मन लगाया है और तुमने अर्जुन को जो है सबसे बड़ा भक्त भी क्या है? सिद्ध किया। और अर्जुन जो है, अर्जुन के ऊपर मैंने बहुत कृपा की, वात्सल्य दिखाया और उनको जो है आपने परम भक्त के रूप में निरूपण किया है। पर अर्जुन से भी श्रेष्ठा मेरी और भक्त हैं जो परम प्रेमवती हैं। तो उनके प्रेम को जो है नहीं मांगोगे क्या? उनका जो आराध्य है, जो इष्ट है, उस प्रेम को नहीं मांगोगे? तो कह रहे नहीं नहीं, उस प्रेम को मांगने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। मैं तो उन गोपियों का, उनको स्मरण करके अपने आप को सार्थक कर रहा हूँ। उनके जो व्यवहार हैं आपके प्रति, उनको याद करके मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। वो परम प्रेमवती भाग्यशाली गोपियां हैं, उनको ये प्रेम का मांगने का साहस मेरे अंदर नहीं है। तो उन गोपियों को और उनके स्वभाव को याद करें कि उनकी क्या दशा हुई थी जब भगवान कृष्ण की विरह की अनुभूति उन्हें हुई। तो कह रहे हैं ऊरुमाना, गोपियों को बहुत ज्यादा जो है क्या प्राप्त हुआ था, है ना, अत्यंत महिमा प्राप्त हो गई थी, उरुमाना। और वो भगवान के द्वारा बहुत सम्मानित हुई थी। और वो कैसे भगवान का दर्शन करती थी? तो कह रहे हैं ललित गति, जिनकी गति, जिनकी चाल बड़ी कैसी है? ललित। ललित मतलब है ना, बहुत सुंदर जिनकी चाल है, जो चाल क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं।
भगवान जब चलते हैं ना तो उनका चलना लगता है कि जैसे नृत्य कर रहे हो, है ना। भगवान इतनी सुंदर ढंग से चलते हैं कि उनकी चाल बड़ी मनोहर है, इसको कहते हैं गति, है ना। रास में जो उनकी वैचित्री थी, रास में जो उनकी वैदग्धी थी, जो उनका माधुर्य था, वो ऐसा अद्भुत प्रकट हुआ था कि उनकी जो गति थी वो बड़ी ललित थी, बड़ी ज्यादा सुंदर, आकर्षक। और विलास, विलास मतलब वैदग्धी, मतलब जो भी कार्य है उसको क्या कहते हैं, विलास कहते हैं। और रास में भगवान का ऐसा अद्भुत विलास हुआ, धीर ललित नायक का, कि सारी की सारी जो नायिकाएं हैं, गोपी जन हैं, वो सब क्या हो गई थी, आकर्षित हो गई थी। और वल्गु हास, और परम आकर्षक मनोहर उनकी मुस्कुराहट है, उनका हास है ना, उसको वल्गु कह रहे। वल्गु का मतलब आकर्षण, बहुत ज्यादा सुंदर मधुर उनकी क्या है, मुस्कान है। और भगवान बड़े प्रेम से उनको देखते थे, प्रणय निरीक्षण। गोपीजनों को भगवान कैसे देख रहे हैं, प्रेम से, इसी से वो बहुत ज्यादा सम्मानित हो जाती थी। कल्प तो उरु माना, उरु माना का मतलब है इस प्रकार से वो भगवान के द्वारा बहुत ज्यादा सम्मान को प्राप्त हुई। भगवान ने उनको इस प्रकार से रास में स्थान देकर, उनके ऊपर प्रेम पूर्ण दृष्टि डालकर, प्रणय निरीक्षण, है ना, इस प्रकार वल्गुहास मधुर मुस्कुराहट से देख करके, और भगवान की ललित गति को देख करके वो बहुत ज्यादा उरु माना कल्पित, यानी समर्थ हो गई थी। और जब भगवान चले गए, जब उनको बहुत ज्यादा मान हो गया रास में, तो भगवान उस समय क्या कर गए, चले गए थे। मेनिरो मानिन्यो भी अधिकम भुवि, तासाम तत्स्वभगमदं वीक्षमानं च केशव, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। भगवान ने देखा कि इन्हें सौभाग्य का क्या हो चुका है, मद हो चुका है। तासाम तत्स्वभगमदं वीक्षमानं च केशव, और उनका मान देखा। और भगवान ने क्या किया, प्रशमाय, उस सौभाग्य के मद को कम करने के लिए, और प्रसादाय, प्रसादाय, और कृपा करने के लिए भगवान क्या हो गए, चले गए। तत्रेव अंतर्धीयत, वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। तत्रेव, उनके सामने से वहां से चले गए, क्योंकि उनके अंदर बहुत मान हो गया था कि गोपियों के अंदर वो समझ ले, भगवान वहां से चले गए भगवान, क्योंकि यही कारण, हाँ यही कारण, उनके ऊपर कृपा करने के लिए और उनके मान को दूर करने के लिए, क्योंकि भगवान किसी का मान नहीं रहने देना चाहते। भगवान सबका जो है मान क्या करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। वो जो उनको लेके आया था ये था, वो फिर क्या, नहीं अक्रूर तो बाद में आया था ना, भगवान रास लीला के बीच में ही चले गए थे। अभी रास लीला का वर्णन चल रहा है, अभी अक्रूर जी को मत लाओ। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। एवं भगवत कृष्णा लब्ध मान महात्मन, आत्मानं मे निरस्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। एवं भगवत कृष्णात्, भगवान कृष्ण ने जब बहुत सम्मान किया, लब्ध माना, लब्ध माना का मतलब है बहुत ज्यादा जब सम्मान प्राप्त हुआ, तो आत्मानो में निरे स्त्री राम मानिनो अभ्यधिकम भुवि, कि पृथ्वी में हमसे श्रेष्ठ स्त्री और कौन होगी। ऐसी सब मानवतियां हो गई, माननी हो गई। और भगवान मान को सहन नहीं करती है, तो भगवान ने उनको मान को दूर करने के लिए तासाम तत्स्वभगमदं वीक्षमानं च केशव, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयत। भगवान वहीं से क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। पर उनका उद्देश्य क्या था, मान दूर करना और कृपा करना, ये उद्देश्य था। तो भगवान चले गए।
और जब चले गए, अंतर्हिते भगवती सहसा ब्रजांगना, एकदम अचानक चले गए। अंतर्हिते भगवती सहसा ब्रजांगना, अतप्यंस्तम चक्षारा करणीय एवं यूथपम। जैसे कोई हाथी हथनियों को छोड़ के चला जाए, ऐसे भगवान चले गए। तो सबकी सब क्या है, विरह में दुखी हो गई, अपने प्रियतम को याद कर रही हैं। और फिर उस समय वो क्या कर रही हैं, जो यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं, उन्मदांधा। विरह में सबकी सब क्या हो गई, उन्मदांध हो गई। मदांध समझते हैं, मद में जैसे वो मतलब एक प्रकार से पागल सी हो गई। प्रेम में क्या हो गई, पागल सी। क्योंकि जब प्रियतम सामने होता है तो उस समय प्रियतम एक जगह नजर आता है, पर जब प्रियतम सामने नहीं होता तो वो क्या होता है, सब जगह नजर आता है। यानी विरह में प्रिया प्रीतम का जब विरह होता है तो मिलन में तो एक जगह जहां पे है वहां नजर आएगा, पर विरह में कहाँ नजर आएगा, सब जगह नजर आएगा। तो ऐसा मतलब उनके पूरे स्वभाव में कृष्ण रच बस गए। इवन जो है कृतम अनुकृतवत्य, कृष्ण के किए गए कार्यों की नकल करने लगी। कृतम जो कार्य, जो लीलाएं कृष्ण ने की, उन लीलाओं को याद करते करते वो उन्हीं कार्यों की क्या करने लगी, नकल करने लगी, उन्मदान हो गई। और प्रकृतिम अगन किल, जिसकी प्रकृति को प्राप्त कर गई। यस्य यानी श्री कृष्ण से प्रकृतिम स्वभावम अगन, स्वभाव को ही प्राप्त कर गई। यानी उन सबका स्वभाव कैसा हो गया, कृष्ण जैसा। यस्य गोपवध्वा, है ना। तो ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनमें मेरी मति रति हो, मेरी गति हो, कि जिनके ऐसा प्रेम में स्वभाव है, जो अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं। यानी इससे पता चलता है कि भीष्म पितामह गोपियों के साथ कृष्ण की लीला को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अर्जुन से भी श्रेष्ठ, हाँ, अर्जुन से भी श्रेष्ठ मान रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। यानी कई मूर्ख लोग ये कहते हैं कि हमें भाई महाभारत वाले कृष्ण हमारे आदर्श हैं, जो सभ्य हैं, सदाचारी हैं और गीता आदि का उपदेश कर रहे हैं। भागवत वाले कृष्ण हमारे को नहीं चाहिए, जो रास कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, ये कोई भगवान होता है ऐसा? कई बार मूर्ख लोग ऐसी बात करते हैं कि हमें कौन से कृष्ण चाहिए, महाभारत वाले, जो गीता आदि के उपदेशक हैं, जिनका चरित्र सभ्य है, जो शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। ये तो असभ्य व्यक्ति है, कभी माखन चुरा रहा है, कभी गोपियों के साथ दास कर रहा है, कभी घर घर जाके जो है गोपियों को परेशान कर रहा है, कभी गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई, क्या ये बदतमीजी हो रही है? ये भगवान होता है कोई? मतलब लोग ऐसी बात कर रहे हैं, है ना। हम इनको स्वीकार नहीं करते, पर तुम्हारे स्वीकार करने से कुछ नहीं होता भाई। एक महाभागवत स्वीकार कर रहा है, और वो भी कब स्वीकार कर रहा है, शरीर त्यागते समय। ये तो नहीं कहा ना भगवान देखो वो आपको नहीं करना चाहिए था, ऐसे पराय स्त्रियों के साथ नृत्य वगैरह, ये शोभा नहीं देता आपको। आप धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। आप देखो अर्जुन को उपदेश वगैरह दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम आप में मन लगा रहे हैं। पर ये जो गोपियों के साथ कर रहे हैं ना, ये मर्यादा के खिलाफ है। प्रभु थोड़ा ध्यान रखो, हमारी भी बेइज्जती होती है, हम आपके भक्त हैं। ऐसा तो भीष्म पितामह ने नहीं कहा ना। मतलब वो स्वीकार करना है। और भगवान की इन लीलाओं का कितना लोग दुरुपयोग करते हैं, है ना। इस पे गाने बनाए हुए हैं कि भाई वो गाना ना, मैं करूं तो हम करें तो कैरेक्टर, आप करो तो रासलीला, है ना। तो मतलब ये मतलब भगवान के ऊपर दोषारोपण लगाते हैं, जबकि अगर इसमें कोई दोष होता, एक बात समझो, तो एक ब्रह्मचारी व्यक्ति जो जीवन भर क्या रहा है, ब्रह्मचारी रहा है, मतलब जो स्त्री प्रसंग से दूर रहा है,
और जो एक श्रेष्ठ अधिकारी भी है, महाभागवत भी है, और जिसको शास्त्रों का भी पूरा क्या है, ज्ञान है, क्या वो मृत्यु के समय भगवान की उस लीला का याद करेगा? वो भी ऐसे समय जब वो क्या कर रहा है, शरीर त्याग कर रहा है, उस समय वो लीलाएं सोचेगा। मतलब भीष्म पितामह इस लीला का सम्मान, यानी इस लीला में कोई दोष नहीं है, ये परब्रह्म की एक मनोहर लीला है, वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी ने रासलीला की तुलना कैसे की? उन्होंने कहा रेमे यथा अर्बको स्व प्रतिबिंब विभ्रम, जैसे एक बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता कि वो प्रतिबिंब कहां से आया, बच्चे का ही है। ऐसे ही गोपियां अलग कुछ नहीं है, भगवान की स्वरूप भूता है, भगवान से निकली हुई है। अगर भगवान इनके साथ रास कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, तो भगवान अपने स्वरूप के साथ ही रमण कर रहे हैं, किसी बाहरी व्यक्ति के साथ रमण नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए सुखदेव जैसे महापुरुषों ने स्वीकार किया है, भीष्म पितामह जैसे लोगों ने स्वीकार किया है, इवन उद्धव जी क्या कह रहे हैं, जब ब्रज में आए तो उद्धव जी ने उसके बाद जब गोपियों का प्रेम देखा, हालांकि वो समझाने आए थे पर वो समझ के चले गए, अरे उल्टा हुआ, वो आए थे गोपियों का विरह शांत करना, गोपियों का विरह शांत भी हुआ उद्धव जी गाने से, पर अंत में उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि वंदे ब्रज स्त्री राम पाद रेणुम अभीक्षणश, इन ब्रज स्त्रियों के चरण रेणु को मैं बारंबार क्या करता हूं, वंदना करता हूं। यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, इन्हीं से हरि कथा निकली है जो पूरे भुवन को क्या करती है, पवित्र करती है। और फिर कहते हैं आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्यान वृंदावने किम अपे गुल्म लतौषधि नाम, मैं इस वृंदावन में कोई गुल्म, कोई लता, कोई औषधि बनना चाहता हूं ताकि मुझे इन ब्रज गोपियों की क्या प्राप्त हो, चरण रज प्राप्त हो। इस प्रकार से वो कह रहे हैं, है ना। तो वो भगवान से जो है मतलब वो ये मांग रहे हैं। तो उद्धव आदि ये महात्मा, ये कोई मूर्ख लोग नहीं है, बड़े समझदार लोग हैं, तो ये सम्मान करना है। इसलिए हमें जो कलयुग में जो कुछ लोग कह रहे हैं मूर्ख लोग, उनकी बात स्वीकार नहीं करी, बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग क्या कह रहे हैं, उनकी बात स्वीकार करनी है। जैसे यहाँ पे शब्द है गोप वध्वा, गोप वधुएं, है ना, यानी ये परकीय भाव को सूचित करता है कि जो गोपों की वधुएं थी उनके साथ भगवान ने क्या किया, रास इत्यादि की, और जो भगवान के जैसे स्वभाव को क्या कर गई, प्राप्त हो गई। तो यहाँ तो भाई जो क्षत्रिय युद्ध कर रहे थे और वो ध्यान पूर्वक थे पूरे, वो जो है भगवान को प्राप्त कर गए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। जिनका ध्यान भी नहीं था, जो उन्मदान हो गई थी, ऐसी गोपियां भी भगवान को क्या कर गई थी, प्राप्त कर गई थी, है ना। मतलब भगवान के एक अचिंत्य ऐश्वर्य की इस प्रकार से तुलना की, ये क्षत्रिय प्राप्त कर गए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान को तो उन गोपियों ने भी प्राप्त कर लिया जो प्रेम में क्या हो गई थी, उन्मदान सी हो गई थी। तो ऐसा आज एक आचार्य ने व्याख्या की श्रीधर स्वामी ने, पर जो हमारे आचार्य चक्रवर्ती पाद जी वो दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं, भीष्म पितामह का भाव यह है कि मैं तो उस प्रेम को मांगने का साहस भी नहीं कर रहा, मैं केवल उन गोपियों का क्या कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ कि वो जो आपके प्रेम में परम मतवाली हो गई थी और जिन्होंने आपके जैसे स्वभाव को क्या कर लिया था, प्राप्त कर लिया था, और स्वभाव को प्राप्त नहीं किया था, इवन सब भगवान के कार्यों की नकल भी कर रही थी। और इसका वर्णन करा सुखदेव जी कैसे नकल कर रही थी। परकीय भाव होता है, देखो लोग समझते नहीं, इससे ज्यादा चर्चा नहीं करते। परकीय मतलब पूर्ण रस का आस्वादन करने के लिए जो भगवान की शक्ति योग माया है, वो दिखाने के लिए, सच्ची में नहीं, दिखाने के लिए गोपियों का विवाह किसी अन्य पुरुषों के साथ करती है। जो भगवान, क्योंकि ये भगवान की सारी लीला किसके द्वारा हो रही है, योग माया के द्वारा।
तो योग माया क्या करती है, पहले गोपियों का विवाह अन्य पुरुषों के साथ करा देती है जो अन्य गोपजन है ब्रज के, और वो दिखाने के लिए वास्तव में उनका पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं होता, वो सब भगवान की पत्नियां है, और फिर भगवान उनके साथ रास करते हैं तो वो उनकी पत्नियां तो नहीं है, वो किसी पराये पुरुष की पत्नियां हैं। तो इसको कहते हैं परकीय भाव या परकीय रस, और इसमें ही सारे रस प्रकट हो सकते हैं। रस की जो अपूर्व वैदग्ध्य है, जो माधुर्य है, वो परकीया में प्रकट होगा, स्वकीया में नहीं प्रकट हो सकता। स्वकीया में कोई मर्यादाएं होती हैं, है ना, यहाँ मर्यादा से बाहर का ये रस है, तो यहाँ विवाह आदि की भी कोई मर्यादा नहीं है, तो इसलिए परकीय रस को श्रेष्ठ बताया गया। इसलिए यहाँ पे भी गोप वधु कहकर भीष्म पितामह ने परकीय रस को स्वीकार किया, वरना गोप वधु कहने का मतलब नहीं होता, वरना कृष्ण वधु कह देते थे, पर वो कृष्ण वधु नहीं कह रहे हैं। वधु मतलब जिसकी वो दुल्हन हो, है ना, तो यहाँ किसकी दुल्हन कह रहे हैं, गोपा, है ना, गोप वधु, गोपों की वधुएं, है ना, तो इसलिए वास्तव में वो है तो सब कृष्ण की वधुएं, पर ये लीला के लिए बाहर से ऐसे दिखाया जाता है कि उनका विवाह किसके साथ हुआ है, इतर इतर गोपों के साथ हुआ है, और भगवान इसी परकीय रस के साथ उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। परकीय भावयति रसे उल्लास, ब्रज बिना यहाँ नहीं अन्यत्र वास। पूर्ण रस की उल्लास जो है परकिया में होती है, और ब्रज के बगैर इसका और कहीं विस्तार नहीं है, बाकी सब जगह शौकिया है। भगवान राम परकिया रस नहीं है ना, इसलिए भगवान राम से कई स्त्रियों ने विवाह करने की इच्छा की या उनको पति रूप में, पर भगवान ने सबको अस्वीकार कर दिया और सबको यही वरदान दिया कि द्वापर में मैं आपको स्वीकार करूंगा, है ना। और नरसिंह भगवान ने भी ऐसा कोई परकिया रस नहीं स्वीकार किया, उनकी पत्नी उनके पास नहीं जा रही थी, है ना, वो तो देख के डर गई, कहीं कोई पंजा वंजा मुझे भी नवाल दे, है ना, तो और कोई स्त्री कैसे जाएगी, तो स्वयं लक्ष्मी जी भी नहीं जा रही थी, वो दूर से ही सब देवता खड़े हैं। ऐसे ही न भगवान परशुराम ने, न भगवान वामन ने, न भगवान वरा ने, वराह देवी जी तो वजन उठा रहे हैं पृथ्वी को, वो कहाँ, वो उन्होंने तो बस पृथ्वी देवी को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से जो वास्तविक परकीय रस है उसका स्वीकार किया कृष्ण ने, और मतलब सारे इसमें जो है नायक नायिका के सारे भाव प्रकट हो सकते हैं जो कि स्वकीया में नहीं हो सकते। काव्य शास्त्र की जितनी सामग्री बताई गई है काव्य शास्त्र में, नायक नायिकाओं के जो भेद हैं वो सारे भेद और वो भाव कृष्ण लीला में प्रकट होते हैं और किसी लीला में नहीं प्रकट होते। जैसे एक नायिका होती है कला हंतर नायिका, कि वो कुंज में बैठी हुई है और नायक आ रहा है और नायक के मुख पे जो है चिन्ह है हर दूसरी नायिका के, मतलब नायिका बैठी हुई है कुंज में, वो इंतजार करिए किसका, नायक का, है ना, और नायक आ रहा है और वो भी जो समय है उस पे नहीं आ रहा, मतलब रात का समय है, वो आ रहा है मॉर्निंग में, और वो भी चिन्ह किसके लगे हुए हैं, दूसरी नायिका के चिन्ह लगे हुए हैं। तो उस तरह में जो भाव जागृत होगा नायिका के अंदर, कलहा अंतरिता नायिका, अब ये भाव का कृष्ण आस्वादन करना चाहते हैं, तो ये स्वकीया में कैसे होगा, ये परकिया में ही होगा। स्वकीया क्या होता है? अपनी पत्नी जो होती है ना, उसको स्वकीया कहते हैं। ये बाप तो अपनी पत्नी के साथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ज्यादा होता है, वो तो क्या है, देखो पत्नी के साथ वो तो महाप्रभु जी नहीं, आगे भाव देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पत्नी के साथ क्लेश ज्यादा होगा। तो कहने का भाव यह है कि कई ऐसे रस हैं जो स्वकीया में नहीं हो सकते, है ना, कई ऐसे दिव्य रसों का प्राकट्य होता है ना, जैसे परदेश नायक, मतलब जिसके नायक जो है दूसरे देश चले गए हों, तो ऐसा भी एक भाव होता है नायिका। तो नायिकाओं के अलग अलग भाव हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं, जो रूप गोस्वामी ने वर्णन किया उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में। तो उस सब भेदों का पूर्ण आस्वादन अगर देखा जाए तो किसमें हो सकता है,
परकिया में हो सकता है। स्वकिया में क्या होता जाता है, धीरे धीरे प्रेम क्या हो जाता है, वो कम होता जाता है ना। ये संसार में भी देखा गया, पहले तो बहुत प्रेम होता है पर धीरे धीरे कम कम कम, और फिर क्या हो जाता है, खत्म। फिर मैं तुम्हारी शक्ल में नहीं दिखना चाहती, ये शुरू हो जाता। ये विप्रलम्ब जो स्टेज है वो परकिया में ही प्रकट होता है या नहीं, विप्रलम्ब दोनों में होता है। इवन जैसे ब्रज की भगवान की पटरानियां है, वो भी विप्रलम्ब में रहती थी। इवन भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, उनके साथ सो रहे हैं, तब भी वो रात रात भर जग करके कृष्ण को याद कर रही हैं। वो समुद्र के पास जा रही हैं, और समुद्र को अब रात, समुद्र क्या करता रहता है, उसमें लहरें उठती रहती हैं कि नहीं उठती रहती हैं, शांत रहता है समुद्र। अब चलो रात हो गई, मैं शांत होगी से सो जाता हूँ ना, वो लहरें तब भी उठ रही हैं, गर्जना तब भी कर रहा है। हाँ, रात में उल्लू ज्यादा होती है। तो समुद्र के पास जाके कह रही है, हे समुद्र, लगता है तुम्हें भी कृष्ण छोड़ के चले गए हैं, हमारी तरह तुम्हें भी नींद नहीं आ रही, और तुम्हारे अंदर भी क्या है, प्रेम के भंवर उठ रहे हैं। ये एक ऐसे जो है छोटा सा कीड़ा होता है जो रात को बड़ी आवाज करता है, झिंगूर। हाँ, तो उसको कहते हैं कि कुरड़ी तुम विलपसी वीत निंद्रा नशेते। हे कुरड़ी, तुम इतना विलाप कर रही हो, लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही, और तुम भी कृष्ण की विरह में क्या हो, दुखी हो रही हो। तो ऐसे प्रकृति की घटनाओं को देख के उनकी तुलना अपने साथ कर रही हैं कि जैसे हम कृष्ण की विरह में दुखी हैं, ऐसे तुम सब भी क्या है, दुखी हो। ये पूरा अगर विरह जानना हो तो भागवत में एक चैप्टर है 10वें स्कंद के 90 अध्याय में, तो वहां उनकी विरह का वर्णन हुआ। अब वो कौन विरह का आस्वादन कर रहा है, जिनके साथ कृष्ण सो रहे हैं, जिनके प्रत्येक महल में कृष्ण है। ऐसा नहीं कि 16,108 पत्नियां हैं, तो आज इसके साथ रुकेंगे तो उसके बाद दूसरा नंबर आएगा 16,108 दिन के बाद। ऐसा नहीं, सबके साथ रहते हैं कृष्ण। ये नारद जी ने देखा ये दृश्य, तब भी उन्हें विरह का क्या हो रहा है, आस्वाद हो रहा है, विरह को अनुभव कर रही है। तो विप्रलम्ब तो दोनों में है, स्वकिया में भी है और परकिया में भी है, पर यह परकिया में थोड़ा ज्यादा होता है विप्रलम्ब। पास होते हुए उनमें क्यों ऐसा भाव आता है कि कृष्ण पास नहीं है? हाँ, इसको कहते हैं, ये भी विप्रलम्ब का एक भेद है। इसको कहा जाता है एक भेद जो है, इसका नाम रूप गोस्वामी ने बताया है, हमारे काव्य शास्त्रों में बताया गया है कि ये भी एक रस का भेद है। जब प्रियतम पास में है तब भी लगता है कि प्रियतम से हम दूर ही है। जैसे एक कथा आती है कि एक बार जो है राधा रानी कृष्ण की गोद में थी, तो उस समय जो है एक भंवरा आता है और वो राधा रानी को क्या कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। क्योंकि कृष्ण वनमाला पहनते थे, तुलसी की माला पहनते थे, तो तुलसी की माला से अट्रैक्ट होकर कई भ्रमर, कई भंवरे जो उनके पार्षद होते थे उनके पास आ जाते थे। तो राधा रानी परेशान हो रही थी, तो पास में एक सखा थे मधुमंगल, तो उन्होंने भंवरे को दूर भगा दिया, और दूर भगा के कहने लगे कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन को भगा दिया। क्योंकि भ्रमर का एक नाम क्या होता है, मधुसूदन, मधु को लेने वाला, तो मधुसूदन। अब राधा रानी क्या सोच रही है, किसने किसको भगा दिया, मधुसूदन कृष्ण का भी नाम है, मधु असुर को मारने वाले हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मधुसूदन यानी भगवान को भगा दिया। और वो दुखी हो गई विरह में, एकदम रोने लगी, और किसकी गोदी में सो रही है, कृष्ण की गोदी में सो रही है। यानी इसको कहते हैं विप्रलम्ब में प्रेम वैचित्य, उस भाव का नाम है। विप्रलम्ब में 4 प्रकार का होता है विरह जो होता है। जैसे एक होता है पूर्व राग, दूसरा होता है मान, और तीसरा होता है परदेश भर्तृका, और चौथा होता है प्रेम वैचित्य। ये 4 प्रकार का विरह होता है। तो प्रेम वैचित्य में ये दशा हो जाती है कि पास रहते हुए भी ये दुख सताता है कि अभी प्रियतम क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। वो हम भी अनुभव करते हैं, संसार में जो लोग, हाँ मतलब संसार के लोग भी अनुभव करते हैं।
जब संडे आता है तो लोग दुखी हो जाते हैं मंडे की चिंता से। वो संडे को एंजॉय नहीं कर पाते हैं ना, वो शनिवार तक तो सही बीतता है। जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं वीकली आते हैं, सैटरडे आता है, उसको ये नहीं है कि इनके साथ एंजॉय करना, वो ये अभी कल चला जाए। हाँ, कल चला जाएगा। जी, 4 प्रकार के आपने क्या बताई प्रलंब में? विरह के भाव 4 प्रकार के है ना। जैसे सही बात है ना, सैटरडे से लोग एंजॉय करते हैं, है ना, वो खुश रहते हैं यार कल तो छुट्टी है। और संडे मॉर्निंग थोड़े ठीक जाती है, जैसे ही 11-12 बजते हैं ना, और टेंशन शुरू हो जाती है कि कल जाना है भाई। तो इसलिए कहता है कि असली दुख मंडे नहीं देता, असली दुख साला संडे देता है ना। मंडे तो बदनाम है, पर दुख देने वाला कौन है? संडे। तो अब अभी मंडे आया नहीं, पर पहले से ही उसकी आशंका कर करके क्या है, तो ऐसे ही कृष्ण पास में है, तब भी वो समझ रहे हैं कि कृष्ण क्या हो गए, दूर चले गए, तो उसको प्रेम वैचित्य कहते हैं। एक होता है पूर्व राग। पूर्व राग में भी विरह का अनुभव होता है। पूर्व राग कहते हैं जब पहली मुलाकात होती है। जैसे जब भगवान राम ने पहली बार माता सीता को देखा था पुष्प वाटिका में, तो उस रात उन्हें नींद नहीं आई थी। वो रात भर माता सीता के बारे में क्या है, सोचते रहे थे। यहाँ भगवान कृष्ण ने जब रुक्मणी जी को देखा तो उन्होंने कहा कि रुक्मणी जी के बारे में जब सुना था, जब ब्राह्मण आया था, तो वहां भगवान कहते हैं कि ऐसे ही मेरा मन भी रुक्मणी में लगा हुआ है और मुझे रात को नींद नहीं आती। तो ये जो नया नया प्रेम होता है, जो पहली मुलाकात होती है, और नया नया जिसको कहते हैं नया प्यार है, तो उसको पूर्व राग कहा जाता है। और इसमें भी एक विरह का क्या होती है, अनुभूति होती है। और फिर मिलते हैं, मिलन के बाद फिर नायिका के अंदर मान आ जाता है, तो उस मान में भी एक विरह की अनुभूति होती है। तो ये दूसरा विप्रलंब है मान, कि नायिका जो है, प्रेम का ऐसा स्वभाव है कि हेतु हो और हेतु ना हो तब भी दोनों में मान प्रकट हो जाएगा, है ना। और ज्यादातर मान नायिका में प्रकट होता है। मान मतलब समझते हैं, अभिमान नहीं, ईगो नहीं, मतलब कोई रूठ जाना। जैसे मतलब स्त्रियों में रहता है हमें मनाओ, है ना, तो ये एक भाव होता है ना, रूठ जाती है, हमें मना। अब इतना टाइम नहीं है भाई मनाते रहे बार बार, है ना। वो अपने अलग ही भाव दुनिया में रहती है ना, कि मैं नाराज हो रही हूँ, मुझे मनाओ, है ना। जैसे कृष्ण और रुक्मिणी से पहली बार मिले नहीं, उनका दावत तो नहीं चलेगा। सुना था ना, जैसे कृष्ण ने, जैसे रुक्मणी ने कृष्ण के बारे में सुना था तो उनका मन लग गया था, ऐसे कृष्ण का भी मन लग गया था रुक्मणी में। ये कृष्ण खुद कह रहे हैं भागवतम में अपने मुख से कि मेरा मन भी रुक्मणी में लगा हुआ है जब से मैंने सुना है। तो उनका भी कह रहे हैं मुझे नींद नहीं आती। ब्राह्मण को कहते हैं ये बात, वो पढ़ लेना आप। तो इस प्रकार से मतलब जो मनाने का एक भाव होता है ना, तो उसको कहते हैं मान। कई लोग ऐसे ही मतलब होते रहते हैं ना चौड़े, जैसे कंडीशनर है, वो चौड़ा होता है कि मुझे लगाओ तो 5 मिनट वेट करो उसके बाद, ना सर मत हो। अब पागल है क्या, बाथरूम में क्यों वेट करे भाई, कंडीशनर की, है ना। वो कहता है मुझे लगा के वेट करो, अब 5 मिनट रुको तुम। अब क्या करे भाई, सर्दी लग रही है, कुछ भी करो, रुको 5 मिनट। तो ऐसे कई बार लोग है ना मान दिखाते हैं। तो ये भी एक विरह का आस्वादन। और एक तीसरा विरह होता है जब मतलब प्रियतम नायक जो है दूसरे देश चला गया है, तो उस समय जो विरह की अनुभूति होती है उसको कहते हैं परदेश भर्तृका। ये एक विरह होता है। जैसे भगवान कृष्ण मथुरा आ गए तो गोपियों को विरह हुआ, या भगवान रासलीला छोड़ के चले गए तो गोपियों को विरह हुआ। तो इस प्रकार से दूसरे देश में नायक चला गया। अथवा चौथा विरह जो बताया, क्या बताया, प्रेम वैचित्य, कि नायक वहीं पे है और लगता है कि अभी नायक चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार का प्रेम वैचित्य, ये विरह होता है विप्रलंब। और इसी प्रकार 4 प्रकार का मिलन भी होता है, संभोग भी। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जिनकी प्रकृति को प्राप्त कर गई और जिनके कार्यों की क्या करने लगी, नकल करने लगी। तो
क्या क्या नकल कर रही है इसका सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भागवतम के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय में। सुखदेव जी कह रहे हैं, पहले तो वो पूछ रही हैं, वो आपने ये सारा संदर्भ फली के लिए, रस के लिए बोला। हाँ, पर के रस के लिए। हाँ, तो ये जो जैसे अनुकरण अनुसरण जैसे होता है ना, जैसे गोवर्धन जी उठा लिए, अब उनकी नकल करेंगे, हम भी दास करेंगे, ऐसे परिचय रस जो है भगवान के लिए उनकी नकल नहीं होती। हाँ, नकल नहीं हो सकती ये, इसलिए इसको सुखदेव जी ने मना किया है। सुखदेव जी कह रहे हैं जैसे कोई अगर रुद्र नहीं है, शिव नहीं है, तो वो विष पिएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसे कोई कृष्ण नहीं है तो रासलीला करेगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। रासलीला एक्स्ट्रा मेडिकल। हाँ, यही कहने का बाबा। ये है जी, कई सारे श्लोक है, 10, 30, 14। हाँ, इति उन्मत्त वचो गोप्य कृष्ण अन्वेषण कातरा लीला भगवतस्तास्ता ह्यनु चक्रुस्तदात्मिका। इति उन्मत्त वचो गोप्य, इस प्रकार गोपियों के वचन बड़े उन्मत्त थे। और कृष्ण अन्वेषण कातरा, कृष्ण को ढूंढने के लिए वो दुखी हो गई और भगवान की लीलाओं का ही क्या करने लगी, अनुचक्र तदात्मिका, लीला भगवतस्तास्ता, जो जो लीला उनको पता थी उसकी नकल करने लगी। और कैसे नकल करी तो बता रहे, कस्याश्चित् पूतनायन्त्या कृष्णायन्ति पिबत्स्तनम तोकयित्वा रुदत्यन्या पदाहन शकटायतिम। कोई एक गोपी पूतना बन गई और कोई दूसरी गोपी जो है वो कृष्ण बन गई और उसको क्या करने लगी कि जैसे दूध पिला रही है, नकल कर रही है ऐसे, है ना। और एक जो है गोपी क्या बन गई, शकट बन गई। और एक गोपी वो शकट के नीचे जो कृष्ण लेटते हैं वो बन गई और वो उसके ऊपर लात मारते हैं जैसे भगवान कृष्ण। तो ऐसे वो लीला की क्या करना है, नकल करनी है। ऐसे कोई दैत्य बन गई और कोई बच्चा कृष्ण बन गए, जिसको कौन सा दैत्य कृष्ण को ले गया था, तृणावर्त, है ना। और कोई गोपी जो है कृष्ण बन के घुटनों के बल जो है चलने लगी, जैसे कृष्ण ब्रज में घुटनों के बल क्या होते थे, चलते थे। तो ऐसे सब नकल करी। एक गोपी ने अपना दुपट्टा ऊपर कर दिया और कहा मैंने गोवर्धन उठा लिया है, तुम सब इसके नीचे आ जाओ। इस प्रकार से सब जो है कृष्ण के कार्यों की क्या करने लगी, हाँ, नकल करने लगी। जो आप जैसे वो सहेजिया भाव, हाँ, ये जो नकल होती है, और यहाँ पे देखो जैसे वहां पे गया था, उनको उद्धव जी को बता रहे थे कि हमारी जो है आईब्रोज क्यों रखी है, पलके क्यों रखी है, कि ये झपकती क्यों है, ये हम वो झपकने से जो है वो कृष्ण के दर्शन उस क्षण के लिए चले जाते हैं। तो ये सारी नकल ये है कि वो याद बिल्कुल खत्म ना हो, तो नकल करके कम से कम याद तो बनी रहे। तो ये उसको इक्वलाइज किया जा सकता है इससे। नहीं, ये जो है पूरी तदात्मिका बन चुकी है, मतलब कृष्ण के साथ इनकी एक आत्मा हो चुकी है। तो ये जो कर रही है वो कहने में वो नकल लग रहा है, पर वो कृष्ण से अलग है ही नहीं। जो यहाँ पे लोग करेंगे ना वो नकल होगी, जो दिखाने के लिए करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कहा गया, ऐसी साधन नहीं बताई गई कि आप जो है बाहर से स्त्रियों के वस्त्र पहन लो और स्त्री जैसी वेशभूषा बना लो, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। वो जो सब साधना होती है मन में चिंतन की जाती है। बाहर से जैसे आप साधक हो, आप बाहर से वैसे साधक ही रहोगे। गोपियों की ड्रेस पहन के आप गोपी भाव में नहीं आ जाओगे। लोग ये समझ रहे हैं कि गोपियों के हमने ड्रेस पहन ली, वस्त्र पहन लिए, तो हम क्या आ जाएंगे, गोपी भाव में आ जाएंगे। ऐसे गोपी भाव मिलना होता है ना, तो सबको गोपी भाव मिल जाता है ना। बाहर से आप जैसे साधक को वैसे ही रहोगे। क्या वो हमारे गोस्वामी गोपी ड्रेस पहन के घूमते थे क्या? हूँ क्या? नहीं करा, नहीं बोलो ना। हाँ, नहीं मतलब पहनते थे। मैंने ये तो नहीं पहनते थे ना, तो वो गोपी भाव में थे कि नहीं थे। तो ये नकल से नहीं बनेगा काम, वो चिंतन करते थे, ध्यान करते थे और उसमें चिंतन करके आपको मंजरी के रूप में देखते थे।
ऐसे नहीं कि बाहर से लोग गोस्वामी ने काजल लगाया हुआ है, गोपियों के जैसे वस्त्र पहने हुए, ऐसा नहीं होता था। वो बाहर से साधक ही थे, तो ये नकल नहीं करने। क्योंकि ये नकल, इसको हम उससे कंपेयर कर सकते हैं जो छोटा बच्चा अपनी माँ को देख के करता है नकल, उसमें भी तो प्रेम की वो होती है ना, तदात्मता। हाँ, मतलब यहाँ पे ना वो बिल्कुल एकाकार हो चुकी है, इसलिए कहना ना प्रकृतिम अघन किल, प्रकृति को ही प्राप्त कर लिया। अघन का मतलब जिनकी प्रकृति को प्राप्त कर लिया, जिनके स्वभाव को प्राप्त। ये स्वरूप सिद्धि में ही आएगा या ये इससे अलग है? ये नहीं, उसी में आएगा कि मतलब गीता के भूमिका में ना स्वरूप सिद्धि एक जगह हाँ। किया है प्रभुपाद ने, तो फिर उनको स्वरूप सिद्धि में ही ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये तदात्मिका हो चुकी है। जैसे लोहा अग्नि का संग कर करके अग्नि जैसा हो जाए, तो वो फिर उसमें भी जलाने की शक्ति आ जाएगी। तो ऐसे इनमें भी कृष्ण जैसी पूरी चेष्टाएं सब कृष्ण जैसा हो गया है, इसलिए कह रहे हैं प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वा। तो जिनकी स्वभाव को, जिनकी प्रकृति को प्राप्त हो गई और जो उन्मदान हो गई, ऐसे ब्रज गोपियों के नायक श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। और उनकी रति को नहीं मांग रहे कि मैं जो उनका प्रेम चाहिए, उनकी रति चाहिए, यानी गोपियों जैसा प्रेम चाहिए, ऐसा नहीं मांग रहे। ठीक है, इसका तात्पर्य बताऊं फिर विराम देंगे। तात्पर्य ब्रज भूमि, इससे हमें ये सीखते हैं, हम सीखे कि हमें भी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हमें गोपियों जैसा प्रेम। नहीं, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे भीष्मदेव अपना इस भाव में प्रार्थना कर। तात्पर्य ब्रज भूमि की गोपियों ने प्रेम सेवा से अतीव आह्लाद से श्री भगवान के साथ समान रूप से नृत्य कर, प्रेमी रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास प्रयास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म्य प्राप्त किया। अर्जुन के साथ श्री भगवान का संबंध भीष्म देव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसित है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेम सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। श्री भगवान की कृपा से अर्जुन के सारथी के रूप में श्री भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन श्री भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की। मतलब भगवान अर्जुन के सेवक तो बन गए, पर अपने जैसी शक्ति प्रदान नहीं की। अर्जुन ऐसा उन्मदान नहीं हुआ कि वो कृष्ण जैसे कार्यों की क्या कर रहा है, नकल कर रहा है, कि अर्जुन अब रथ चलाने लगा है ना, और कहने लगा चलो तुम पीछे बैठो मैं रथ चला रहा हूं ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ कह रहे हैं लेकिन श्री भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की, किंतु गोपियां तो श्री भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में श्री भगवान के साथ एकात्म हो गई। भीष्म देव द्वारा गोपियों के स्मरण की इच्छा जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा से भी प्राप्त करने की एक प्रार्थना है। श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की प्रशंसा सुनकर अधिक प्रसन्न होते हैं, अतः भीष्मदेव ने केवल उस समय उनके साथ उपस्थित अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें श्री भगवान की प्रेम में सेवा करने के कारण श्री भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। श्री भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यानी ये वैसा एकाकार नहीं है ना, ये मत समझना। यह समत्वपूर्ण आह्लाद की अवस्था है जहां अंतर की धारणा पूर्णतया मिट जाती है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित एक हो जाते हैं। इसे भगवान ने एक जगह कृष्ण ने राधा रानी को कहा कि हे राधे, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो। हमारे बीच में ये मैं और तुम ये शब्दों का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं और तुम ये शब्द कहाँ होते हैं, जहां कोई व्यक्ति दो होते हैं। न अस्मद युष्मत प्रयोग उचित, ये अस्मद और युष्मत ये शब्द हमारे बीच में उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से क्या है, एक ही हैं। लीला की दृष्टि से ऐसे हैं, पर वैसे क्या है, एक ही हैं। तो इस प्रकार गोपियों के साथ ऐसे ही भगवान का संबंध है। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद।